नमस्कार, मैं वीना तंवर गुरुग्राम से सरस कविता सागर पटल पर आप सभी मनुष्यों का स्वागत करती हूँ। आप सभी को वंदन अभिनंदन करती हूँ और शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई देती हूँ। मैं श्रीमती रवि किरण शर्मा दीदी जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस पटल पर एक नया आयोजन आरंभ किया है जिसका नाम है मेरे विद्याकालीन अनुभव। आज शिक्षक दिवस है। आप सभी शिक्षकों को, गुरुजनों को बहुत बहुत इस दिन की बधाई हो जिसने आज हमारा सिर गौरव से ऊंचा कर दिया है। रवि किरण शर्मा दीदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे मेरे विद्याकालीन अनुभव साझा करने का सुअवसर प्रदान किया है। मैं 4 लाइनों से अपनी बात आगे कहना चाहूँगी। शिक्षकों की योग्यता ही कर्मठता की पहचान है। शिक्षकों की योग्यता ही कर्मठता की पहचान है। छात्र की निकालें खूबियाँ जिनसे वे अनजान हैं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत से बना देते प्रवीण। ऐसे शिक्षकों के चरणों में ही सारा जहान है। ऐसे शिक्षकों के चरणों में ही सारा जहान है। ये तो सभी जानते हैं कि बालक का मानस पटल ऐसा कोरा कागज होता है जिस पर अपने अध्यापकों की बातों का बहुत ही ज्यादा गहरा असर होता है। और ये हमने अपने घरों में भी अनुभव किया है कि जब हम अपने बच्चों को अपने तरीके से कोई बात कहना चाहते हैं या अपने तरीके से उनके पाठ को समझाना चाहते हैं या गणित के सवाल को हल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं होता। जिस तरीके से उसके अध्यापक ने उसे समझाया है वह उसी के अनुसार ही माँ बाप से ये कहता है कि नहीं, मेरी मैडम ने तो, मेरे शिक्षक ने तो मुझे ऐसा ही बताया है, और वो किसी तरह से भी उन बातों को या उस तरीके को अपनाने को तैयार नहीं होता। ये एक शिक्षक का ही मार्गदर्शक है कि वो अपने बच्चे, अपने छात्रों के मन में अपने पढ़ाई का इतना प्रभावशाली तरीके से उन्हें पथ प्रदर्शित करता है कि बच्चा उसी पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है। इसलिए एक अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक तो एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक शिक्षक की क्या गरिमा है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। भगवान भी ये कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूँ बल्कि वह बड़ा है जो तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, तो वही तुम्हारा असली गुरु है और वही रास्ता दिखाता है मेरे तक पहुँचने का। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, वैसे गुरु का, शिक्षक की महिमा अपरंपार है, प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपने बचपन की घटना को आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैं अपने उन शिक्षक के बारे में बताना चाहूँगी जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। हम
नए नए 9वीं कक्षा में आए थे। हमारी हिंदी अध्यापिका कांता गोयल मैम थी, उन्होंने भी नया नया स्कूल ज्वाइन किया था। देखने में बहुत ज़्यादा सख्त थी, हम उनकी शक्ल देखकर ही डरते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, पूरी कक्षा उनके पढ़ाने के तरीके से उनके आगे नतमस्तक हो गई। उनका समझाने का तरीका इतना सरल था कि अक्षरश दिमाग में उतरता जा रहा था। सबसे ज़्यादा उनका पढ़ाने का तरीका यह था कि वो यथार्थवादी उदाहरणों को दे देकर, जीवन में आने वाली सच्चाइयों के उदाहरणों को दे देकर पाठ का सार समझाती, पद समझाती, दोहे समझाती, चौपाइयाँ समझाती, तो वो बातें हमारे मानस पटल पर यूं की यूं अंकित होती चली गई। अब तक तो हम रटते हुए आए थे, हमें नहीं पता था कि समझना क्या होता है। सिर्फ ये था कि हमने रट कर प्रश्न का उत्तर देना है और उसे लिखना है। लेकिन जब उन्होंने समझाना शुरू किया, तब हमें समझ में आने लगा कि हाँ, समझना भी कोई चीज़ होती है। और उसके बाद हमें कभी भी प्रश्न रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गद्य और उस समय हमारी 3 किताबें लगा करती, गद्य भाग, पद्य भाग और एकांकी। जब एकांकी की बारी आती तो उसके अंदर भी वो इतनी रोचकता भर देती थी कि किसी भी नाटक को, उसके पात्रों को जीवंत कर देती थी। और उसी हाव भाव से कि वो नाटक का पात्र कैसे बोलता है, कैसे रोता है, कैसे अपनी बात को गुस्से से प्रकट करता है, वो हाव भाव उनके चेहरे पर होते थे। और हमारा मुंह भी उनको देख देकर वैसे ही बन जाता था। इसके बाद जब भी कभी रीडिंग की बारी आती तो हम भी उनकी तरह से ही उनको, उन पात्रों के बोलचाल को बोल बोल कर कक्षा के अंदर सुनाया करते। और जब वो चले जाते, मैडम पढ़ाकर चली जाती, तब हम उन नाटकों की नकल करते मैडम की आवाज़ के अंदर, जैसे मैडम हमें पढ़ा के गई है। उनका पढ़ाया हुआ एक दोहे ने मेरी ज़िंदगी बदल गई। यूँ सोचो कि मेरे जीवन का वो लक्ष्य बन गया था। मैं पहले अपना कोई भी काम पूरा नहीं करती थी, यूँ ही रहता कि पहले इस काम को कर लूँ, फिर दूसरे को करूँगी। वो पहला भी अधूरा रहता, दूसरा भी, तीसरा भी, इस तरह से मेरे काम अधूरे रहते थे। तो जब उनका दोहे उदाहरण स्वरूप उन्होंने समझाया, तब से मेरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। वह दोहा मैं आपसे भी साझा करना चाहूँगी। ये दोहा था, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। साधारण वाक्यों में उन्होंने इसका अर्थ समझा दिया, लेकिन जब उन्होंने उदाहरण देकर समझाना शुरू किया कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक काम को छोड़कर दूसरा अपना लेते हैं, फिर ये सोचते हैं दूसरे को छोड़कर तीसरा अपना लेते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, मैडम को कैसे पता चल गया कि ये मेरे साथ हो रहा है। मुझे लग रहा था मेरी चोरी पकड़ी गई और मैं अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए कनखियों से क्लास को देख रही थी, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि हाँ, वो मेरे बारे में ही कह रही हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि क्यों, ये तो मैं ही हूँ, मैं ही ऐसा करती हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो किसी भी एक को इष्ट देव बनाकर हम पूजा पाठ करें। ये नहीं कि हम बदल बदल कर अपने इष्ट को बदलते रहें। इससे तो हमें बिल्कुल भी हमारी ना तो भक्ति प्रभावशाली होगी और ना ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो इस तरह से उन्होंने ये, तब से मैंने वो बात गांठ बांध ली। अध्यापक बनने के बाद भी जब मैं अपने कक्षा में जाती और बच्चों को पढ़ाती, तो बच्चों को भी मैं यही समझाती कि हमेशा एकाग्रता से एक चीज को मन कर्म वचन लगाकर करो, तभी तुम सफल होगे। आज पता नहीं वो मैम
कहाँ पर हैं, जहाँ भी हो। कांता गौरी मैम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे बताया और मैं आपके पद चिन्हों पर चलते हुए हजारों बच्चों को आपकी जब भी उन बातों को बताती हूँ तो आप मेरे सामने साक्षात खड़ी दिखाई देती हैं। मैं उन बच्चों की पथ प्रदर्शक बनी, ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। कुछ अध्यापक ऐसे ही अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। आज शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनका वंदन अभिनंदन करती हूँ। रवि किरण दीदी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने विद्याकालीन अनुभव आयोजन कर हमें वापस बच्चा बना दिया और बचपन की याद दिला दी। आज इन बातों को साझा करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कक्षा में बैठी हूँ और मेरी मैम जो है मुझे उसी तरह से समझा रही है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।